नमस्कार, मैं न्यूज़ रूम से मिनहाज आलम। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीरें आ रही कोचाधामन प्रखंड से संवाददाता ने कई स्कूलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दरमियान में जो तस्वीरें सामने आई है, बच्चों का कहना है स्कूल लंबे अरसे से बंद रहा, जिसके कारण भारी शिक्षा व्यवस्थाओं में दिक्कतें आई है। ऐसे में बच्चों को फिर से कैचअप बुक्स से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हालांकि बताया जा रहा है, शिक्षकों ने बताया कि जिस तरह से लॉकडाउन में बच्चों की शिक्षा व्यवस्था चौपट हुई है, वैसे में बच्चे स्कूल आने में भी कमी कर दिए हैं। ऐसे में कई तस्वीरें आई है बड़ी जान उत्तर मध्य विद्यालय से, तो वहीं डेरामारी के कई स्कूल से भी तस्वीरें आई है। सीधे तस्वीरों पर आपको ले चलते हैं, बच्चों ने क्या कुछ कहा। ऐसे में स्कूल की 4 दीवारी बिल्डिंग शायद चूर है, कई बहुत सारी समस्याएं सामने आई है। स्कूल जो इतना दिन के बाद खुला है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? बिल्डिंग काफी दिन से जर्जर हालत में थी, तो आगे प्रशासन की अब मन लग रहा है स्कूल में? तस्वीरें वही है जो लग रहा है। इतना दिन बेटा छुट्टी पर रही, कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था घर में खेलने में? की गई मरम्मत। सीधे तस्वीरों पर ले चलते हैं। बोलो बोलो, डरो नहीं। बच्चों से बातें कर रहे हैं संवाद। अच्छा लग रहा था जब छुट्टी पर घर में थी कोरोना के दरमियान? नहीं लग रहा था। अब कैसा लग रहा है स्कूल खुल गया तो? अच्छा लग रहा है। पढ़ने मन लग रहा है ना? स्कूल की दीवारें एवं छतों की हालत नमी है कि कहीं छत चूर रहे हैं, तो कई बच्चों को क्लासरूम में बैठने में भारी समस्याएं हो रही है। ऐसे में जो तस्वीरें सामने आई है, तो प्रशासन को अब चाहिए कि इन व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द ठीक ठाक करे। ऐसे में तस्वीरें जो निकल के आई है, क्या कुछ है आज हमारे संवाददाता ने जानकारी तस्वीरों पर चलते हैं। बच्चों से बातें की। बेटा स्कूल खुल गया, अब आप लोगों को कैसा लग रहा है आज? बोलो बोलो बोलो। अच्छा लग रहा है। इतना दिन छुट्टी पर घर में रहा तो कैसा महसूस हो रहा था? अच्छा लग रहा था घर में? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? रोमा नाम है। अब स्कूल खुल गया तो कैसा लग रहा है रोमा तुमको यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। पिछले का जो पढ़ाई लॉस हुआ है वो स्टार्ट हुआ है तुम्हारा पढ़ाई? पिछले में जो पढ़ाई करके बंद कर दिया गया था, अब वो शुरू हुआ है तुम लोगों का? चल रहा है। लॉकडाउन के बाद जो बच्चों का सिलेबस बंद हो गया था, अब फिर से उनको कैसे पढ़ा रही हैं आप? देखिए, जो पिछले 2 साल से जो पहले से बंद ही है स्कूल, तो बच्चों का पढ़ाई में तो बहुत असर पड़ा है सर। जो हम लोग पढ़ाए थे करीबन भूल ही गए हैं सब। फिर से हम लोग को स्टार्ट करना पड़ा शुरू से। जैसे लोग अच्छा नहीं पढ़ लेते थे, अब लोग को पढ़ने में मुश्किल हो रहा है। तो अब ऐसे में सरकार की तरफ से कुछ छोटी किताब बनाई गई है मोटिवेट के तौर पर, उनको आप लोग तक पहुंच गया कि नहीं? अभी कहाँ पहुँचा? अभी तक नहीं पहुंचा है। फिलहाल अभी वही पुराने सिलेबस को ही चलवा रहे हैं। अच्छा। बोले वही किताब में वही पढ़वाते हैं, जब नया आ जाएगा तो पढ़ाएंगे। तो बच्चे अभी क्या पोजीशन है बच्चों का? बच्चे आते हैं, देखिए मैं आते मतलब पढ़ाई के माहौल में अभी कैसा है बच्चों को? ठीक है, मोटा-मोटी उतना ये जो इतना पहले था वो नहीं, वो डल हो गया, गिरावट हो गया। स्कूल घर में अब क्या पढ़ रहे लोग तो हम लोग को नहीं पता ना सर, हम लोग स्कूल में दिखते हैं। जी जी जी। क्या नाम है मैम आपका? मामूली दास। कैसा महसूस कर रही हैं अभी आप? हम महसूस कर रहे कि अच्छी से पढ़ूंगी। हम महसूस कर रहे कि अच्छी से पढ़ूंगी और आगे बढ़ूंगी। जो पिछले साल में सिलेबस के वजह से 2 साल में कोरोना में जो लॉस हुआ, वो कैसे रहा आप लोगों का? बहुत बुरा रहा और हम लोग आगे बढ़ नहीं सका। अभी जो सिलेबस चल रहा है वो पुराने वाले को पढ़ाया जा रहा है कि नहीं अभी? जी, पढ़ाया जा रहा है। कैसा महसूस कर रही है? स्कूल आई हो इतना दिन के बाद, कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है सर। तो आए हो इतना दिन के बाद, कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। इतना दिन घर पे रहे, कुछ ऐसा नहीं लगता था कि बहुत खराब हो रहा है या ऐसा कुछ? खराब हो रहा था, पढ़ने लिखने के लिए बनाया। अभी अच्छा लग रहा है ना? जी। अब क्या उम्मीद है कि आगे अच्छा से पढ़ाई होगी आप लोग की? जी। क्या नाम हुआ? जाफर। हालांकि कोचाधामन की एक ही स्कूल नहीं, कई ऐसे स्कूल्स हैं जिनकी दीवारों में काफ़ी कमियां दिखी। दीवारें नमी में है, बरसात का मौसम चल रहा है, क्लासरूम खुल रहे हैं, फिर बच्चे इसी में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। क्या कुछ है कुछ जो पिछले साल में जो सिलेबस का लॉस हुआ है वो पूरा हो रहा है कि नहीं? अभी जो 2 साल में आप लोगों का पढ़ाई जो ठप रह गया, अभी करवाया जा रहा है कि नहीं शुरू से फिर से? जी, शुरू से कर रही हो।
2 साल में घर में रहे, घर में कैसा लग रहा था, अब स्कूल आई हो कैसा लग रहा है? जब घर में थी तो स्कूल आना चाहती थी और स्कूल खुल गया तो बहुत अच्छा। अब अच्छा लग रहा है जी। निमेश, कैसा लग रहा है स्कूल इतने दिन के बाद आया बेटा, कैसा लग रहा है आज? ठीक लगता है सर। ठीक लग रहा है। 2 साल घर में रहे कैसा महसूस हो रहा था? ठीक। ठीक लग रहा था घर में? मैं कैसा, मतलब ठीक ठाक हो कि नहीं? होना चाहिए ना सर। 2 साल में जो बच्चों को लॉसेस हुए हैं, जो बच्चे को पढ़ाना था वो लॉस चले गए, अब उनको कैसे पूर्ति कर रहे हैं आप लोग? अब शुरू से फिर क्लास को चालू किए हैं पूर्ण रूप से। जो बच्चा जो भी सीखा था वो भी भुला गया, उसको नए सिरे से उसको सिखा रहे हैं। अब जो 1 साल का कोर्स था वो कुछ महीनों में उसको पूर्ति करना पड़ेगा। अभी कुछ सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आई हुई है, कुछ बच्चों के लिए 2 साल का जो बुक्स है उनको छोटा में करके कैचअप बुक्स दिया कैचअप क्लास हुआ है उनका, उसके माध्यम से उसमें जो पढ़ाया गया है, हम लोगों को सिखाया गया है, उस माध्यम से बच्चे को हम लोग भी सिखा रहे हैं। अभी उसका चल रहा है क्लासेस। और जैसे 1 क्लास 2 क्लास के बच्चे हैं उनको फिर 1 क्लास। जैसा कि आपने देखा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्थाओं पर शिक्षक किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं स्कूलों की 4 दीवारियों की हालत गत्ते हालत में पहुंच गया है। प्रशासन द्वारा इनमें कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है। तस्वीरें हैं, आपको सीधे तस्वीरों पर दिखाया हमने, जो स्कूल की छत जो है चू रहा है, पानी टपक रहा है, उस रूम में बच्चों को बैठाकर शिक्षा दी जाती है। मगर विभाग की ओर से बिहार में किस तरह से लौथापोथी चल रहा है वो तस्वीरों पे आपने देखा ही। बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर सरकार की जो नीति है वो कितना चौपट है। बच्चे को शिक्षा प्रदान कर रही है, शिक्षक वहीं बच्चों के लिए काफ़ी मेहनतें कर रही है। 2 साल में लॉकडाउन में जो बच्चों का शिक्षा व्यवस्था ख़राब हुई है, तो शिक्षकों ने बताया कि बच्चे स्कूल जो है अब धीरे धीरे आना शुरू किया है, जिसके कारण जो है लोग 2 साल तक लॉकडाउन में बच्चे जो है उनकी सिलेबस काफ़ी ख़राब हुई है और ना ही समय पे शिक्षा मिल पाई है। और तस्वीरें हैं जो कोचधामन से है, चलिए हम ले चलते हैं बच्चों से। अर्चना कुमारी, अच्छा स्कूल जो इतने लॉन्ग टाइम के बाद खुला है कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। 2 साल घर में रही, कैसा महसूस कर रही थी? पढ़ाई वगैरह ठप हो गया 2 साल, कैसा लगता था? बहुत ख़राब लग रहा था। अब जो स्कूल खुला है, जो सिलेबस छूट गया आपका, वो स्टार्ट हुआ है या नहीं? हो गया है। कहाँ से पढ़ाई हुआ है? जो मतलब पिछला छोड़ दिया तो वही को पढ़ा रहा है या फिर कोई नया सिलेबस नया पढ़ाया जा रहा है? अभी स्कूल आते हैं तो क्या समय वही है या फिर समय भी चेंज किया गया है? वही है। समय वही है। कितने बजे आती हो? 9 बजे। और छुट्टी? लंच में भाग जाती हो 1 बजे? जी, मतलब 3 बजे कि लंच पे जाती हो घर? ठीक। कैसा लग रहा है खुला है जो? ठीक है। पहले घर में थे वो कैसा लग रहा था? बहुत ख़राब लग रहा था। मैडम स्कूल अब खुल चुका है बच्चों का, कैसी सिलेबस करवा रही हैं? शुरू से करवा रही हैं या फिर नहीं, जो बीच में छूट गया था उसी से करवा रहे हैं, लेकिन बच्चा तो अभी भूल चुका है ना 1.5 साल में, तो उसको फिर शुरू से उसको रिवाइज करवा रहे हैं। जो मतलब उन लोग का छूटा हुआ था वो भी करवा रहे हैं, और साथ में जो उन लोगों को मतलब जो भूल गया है उसको रिवाइज करवा रहे हैं। और अभी स्कूल्स का टाइम वगैरह क्या है बच्चे का? 9 से 4 9 से 4 जी। बच्चे अभी भागते होंगे क्योंकि MDM तो बंद है आप लोगों? नहीं भागते हैं सर। फिर लंच क्या बच्चे घर से लेके आते हैं? लंच खाने जाते हैं, अभी खा करके आते हैं 1 बजे। जी। हम लोग 12:45 में टिफिन करते हैं, उसके बाद फिर वो लोग आ जाते हैं, फिर सिलेबस शुरू करते हैं। गुड नेम मैम। जी, गुड नेम, आपका नाम? मेरा नाम रफत शाहीन है। जी, मेरा स्कूल का नाम PS राजवंशी टोला कमलपुर। ठीक है, थैंक यू मैम। एक और बड़ी तस्वीरें सामने आ रही है। मैं बता दूं आपको कि बहादुरगंज नगर पंचायत के अंतर्गत गोवाबारी गांव नदी से प्रभावित है, तो वहीं ग्रामीणों ने काफ़ी आकर्षित में आकर मीडिया से की बात। लोगों ने कहा कि प्रशासन नहीं दे रही है इसमें ध्यान, जिसके कारण लोगों को भारी समस्याओं का
सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रशासन की ओर से अब तक कोई बड़ी पहल नहीं। प्रशासन के लोग जरूर आते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं। ग्रामीणों ने बड़े आरोप लगाया कि नदी कटाव हालांकि 3 महीने पहले अवगत भी कराया गया था कार्यपालक बहादुरगंज को, ना ही इसमें कोई ध्यान दी गई और ना ही कुछ व्यवस्था की गई। वहीं विधायक अंजार नेमी बहादुरगंज से पहुंचे, उन्होंने भी जायजा लिया, लोगों को आश्वासन देने का काम किया, मगर लोगों का कहना है कि अब तक ना ही बांध का निर्माण हो पाया और ना ही कोई व्यवस्था की गई, जिसके कारण घर एक नदी में समा भी गया है। लोगों ने कहा कि प्रशासन के लोग जरूर आते हैं, सिर्फ आश्वासन देने का काम करते हैं। हालांकि बताया जा रहा, संवाददाता ने बताया कि 6 से 7 फीट की दूरी में एक घर है जो नदी में कभी भी समाया जा सकता है। हालांकि नदी का जो बहाव है वो काफ़ी तेज़ देखने को मिला। तस्वीरें हैं, सीधे आप देख सकते हैं जिस तरह से कटाव हो रही है, तो लोगों का कहना है कि कभी भी इस गांव को नदी की चपेट में आ सकता है। बहादुरगंज अंतर्गत LRP चौक के निकटतम गोवाबारी गांव की तस्वीरें आप लोगों ने अवगत नहीं कराया? लिखित कार्यपालक को देना चाहिए था। पहले ही दिए थे बहुत पहले, कितना दिन पहले? कम 3 महीना हुआ, और उससे अगले साल भी दिए थे, कोई सुनवाई नहीं। अगले साल लिखित दिए, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। प्रशासन के लोग कोई आए अब तक देखने के लिए कि नदी कहाँ कट रहा है, क्या है? के लोग कल आए थे। हाँ, क्या कह के गए? बोल रहा था कि हम देखेंगे, बताएंगे बाद में, ऐसे चेक करके किया है। बाद में बताएंगे, मतलब कट के खत्म हो जाएगा तब बताएंगे? हाँ, बाद में। और ये आपके स्थानीय विधायक हैं अंजार नेमी साहब आए थे? वही आए थे कल। क्या कह रहे थे वो? बोल रहा था कि जब तक कंची उंची डाल दो उसमें रोकने के लिए, अब बाद में सोचा जाएगा। अभी कंची उंची डाल दो, बाद में सोचा जाएगा, मतलब पूरा घर समा जाए नदी में तो उसके बाद सोचेंगे। क्या नाम है आपका? मंजूर आलम। मेरा नाम है मोहम्मद अलीम। अलीम साहब, कब से कटा हो रही नदी का? ये 2 साल से कटा हो रहा है। फिर आप लोग क्या इतना दिन से सोए हुए हम थे? लोग लिख करके भी दिए हैं और वो तोसीफ को भी दिए हैं, तोसीफ भी सुनवाई नहीं किया। बोल रहा था कि हो जाएगा, लेकिन काम नहीं हो रहा है। अभी तो विधायक बदल दिया ना आप लोग, तो अब क्या होगा? नया विधायक कल आया, वो भी देख करके गया कल शाम को 8 बजे। वो भी क्या करेगा नहीं करेगा पता नहीं। एक घर तो नदी में बहा गया। बहादुरगंज से कार्यपालक को आप लोग दिए कि नहीं लिखित? लिखित भी दे रखे हैं। फिर क्या कह रहा है वो? लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अगले साल भी दिए थे बरसात का टाइम, बाढ़ के चपेट में, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं हो रहा। अभी मालूम हुआ कि घर कट के गिरा। किनका घर गिरा है? ये मंजूर का घर कट के गया है। फिर से वही सवाल खड़ा होता है कि आखिर प्रशासन के लोगों पर लोग नजर बनाए हुए हैं, मगर प्रशासन के लोग हैं कि जो बिहार के प्रशासन जिसमें अब तक व्यवस्थाओं पर कोई खास कार्य नहीं कर रही है। लोगों को मजबूरी में नदी का घर कट गया। अब जो है आप लोग अस्त व्यस्त हैं। ये इस घर में रह रहे हैं। दूसरा किचन घर भी आपका बहुत कंजेस्टेड जगह में है।